भारतीय संस्कृति नपुंसक हम लोग नहीं हैं। और सीना ठोक के कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जरूरत पड़ेगी तो वध भी होगा आपका। आज भी अपनी दृष्टि को बदलें, अन्यथा ये जानते हैं क्या है, ये राजा है और ये रावण है और ये काल नेमी है। रावण की लंका में डंका बजाया गया, हम लोग बजाएंगे। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी राम जी के भक्त थे, हम उनके वंशज हैं और हनुमान जी के भक्त डंका बजा देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य तुम क्या समझते? और इस टाइप के जितने भी हैं नेता, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नेताओं ने अगर अब इस तरह से बयान देना शुरू किया तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं। 302 307 लगा लीजिएगा, लेकिन हम लोग भी चूकेंगे नहीं, बद करेंगे बद। नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, हम लोग इस समय है राजधानी लखनऊ में और राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में है। तमाम हमारे साथ विप्र लोग हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग किस लिए जुड़े हुए हैं, इन लोगों की क्या परेशानी है, अभी ये लोग गोमती नगर थाने से आ रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं आखिर ये लोग क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक रहे थे, तमाम चीजें। और सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मिश्रा नाम है। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्यों पुतला फूंक रहे थे, क्या दिक्कत है? एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के वो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। कैसे किया है अपमान? स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं श्री रामचरितमानस बकवास है। आज आप ये समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य यदि कहते हैं रामचरितमानस को हम जला देंगे और जला रहे हैं, आने वाले समय में 2-4-6 महीना में कह रहे हम बैन कर देंगे, बैन करा देंगे। भारतीय संस्कृति नपुंसक हम लोग नहीं हैं। और सीना ठोक के कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जरूरत पड़ेगी तो वध भी होगा आपका। अच्छा, ये काल नेमी है। कैसे काल नेमी? अरे काल नेमी ये राजा बने हुए हैं ना। ये अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। जब हुआ तो आ गए बसपा में, डमरू बजाने आ गए थे भाजपा में, और आज सपा में आ गए और आकर के रामचरितमानस को जलाने की बात करते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जो 85% लोग हैं अदर कास्ट के, SC ST OBC, उनके भावनाओं को आहत किया जा रहा है। बाकी 15% उन्होंने कहा जो मुट्ठी भर मात्र है, यानी कि सवर्ण लोग, उनको खुश करने के लिए बाकी और लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। उन्होंने तमाम रामचरितमानस के चौपाइयों का वर्णन किया, जैसे कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस महिलाओं का अपमान करती है, रामचरितमानस शूद्रों का अपमान करती है, कहती है कि ये ताड़ना के अधिकारी हैं, उनका ये मानना है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य से जा करके कहिएगा, अगर रामचरितमानस देखोगे उसमें पंडित के खिलाफ भी बोला गया, अगर उसकी भावना से देख रहे हो। सब उसमें लिखा गया है पंडित हो सो गाल बजावा। और अगर कबीर बाबा ने लिखा पोथी पर जग उमा पंडित भया न सो, तो क्या करें हम कबीर बाबा का छोड़ दें, उनकी जो है शब्दावली को त्याग दें? और हमारी जो रामचरितमानस है वो सबको जोड़ती है। हमारे राम जी सबके पास गए, भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी मैया के पास गए, जंगल में गए, निषाद भैया के पास गए, निषाद राजगुरु के पास गए, केवट भैया के पास गए। धोबी ने एक कह दिया था, अब क्या करें हम पूरी धोबी समाज को छोड़ दें? धोबी ने एक आरोप लगा दिया था। मेरे भाई, अगर इस दृष्टि से देखोगे, मैं फिर कह रहा हूं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आज भी अपनी दृष्टि को बदलें, अन्यथा ये जानते हैं क्या है, ये राजा है और ये रावण है और ये काल नेमी है। रावण की लंका में डंका बजाया गया, हम लोग बजाएंगे। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी राम जी के भक्त थे, हम उनके वंशज हैं और हनुमान जी के भक्त डंका बजा देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य तुम क्या समझते हो? तुम्हारा भाई बीमार पड़ता है, पत्नी बीमार पड़ती है, जाके रुद्राभिषेक करवाते हो? बताइए, ये जितने नेता प्रेता है, कौन है ऐसा जो जा करके पूजा पाठ नहीं करवाता है? और आज जो बात कर रहे हो, शादी विवाह होता है, 16 पर्जा रखे जाते हैं, ब्राह्मणों ने सबको एक साथ एकजुट किया है। और इस टाइप के जितने भी हैं नेता, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नेताओं ने अगर अब इस तरह से बयान देना शुरू किया तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं। 302 307 लगा लीजिएगा, लेकिन हम लोग भी चूकेंगे नहीं, बद करेंगे बद। ये बताइए, क्या क्या ऐसी सनातन से परेशानी है? हम चाहेंगे जो हमारे सम्मानित छायाकार है थोड़ा सा पीछे हो जाएं। क्या ऐसी परेशानी है इन नेताओं को कि बार बार हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं? गीता के ऊपर उंगली उठाते हैं, रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाते हैं, वेदों के ऊपर उंगली उठाते हैं, गायों के ऊपर उंगली उठाते हैं। जी बताइए। अरे संविधान को हम लोग मानने वाले हैं, संविधान के दायरे में रह करके हमेशा अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये धर्म ग्रंथों पे, हमारी संस्कृति पे हमेशा ये चोट करते हैं। ये सभी नेता लोग अक्सर बोला करते हैं, लेकिन ये अपमान अब बहुत सहने वाले हम लोग नहीं हैं। देखिए, हम संविधान को करेंगे क्या आप लोग? क्या ये एक बात सुनिए, वो तो नेता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, आप लोग आम लोग क्या कर लेंगे? अरे भाई,
रावण की लंका को डंका बजाया गया, लंका को धू धू करके जला दिए बंदरों ने, रीछों ने। अभी हम लोगों को समझते नहीं है ये। अभी हम लोग गोमती नगर में थाने में देख के तहरीर आए हैं। तहरीर सुनिए, कल जा रहा हूँ अयोध्या जी जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ पे रामचरितमानस का पूजन होगा, हनुमानगढ़ी पे संविधान का पूजन होगा। वहाँ से निकलेंगे, पूरे लखनऊ में मानस यात्रा निकाली जाएगी सारे सनातनियों को। इसमें पंडित का नहीं है, रामचरितमानस से पंडित की पोथी नहीं है, ये सनातन की है। और मैं खुला कह रहा हूँ, जितने कथावाचकों हैं वो भी सुन लीजिए, अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो आप लोग नपुंसक कहलाएंगे, क्योंकि आप पैसा कमा लेते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी ना आतताइयों के सामने नहीं खड़े होते हो। ये राक्षस है, असुर आतताई हैं। ये बताइए, अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये टिप्पणी की है सनातन के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर, लेकिन अच्छा जी मत लगाइए जी, सुनिए उसके नाम के अच्छा जी ना लगाइए। अच्छा ठीक है, नहीं लगाएंगे। ये बताइए, अखिलेश यादव जी, उनके ऊपर तो लगा सकते हैं ना? देखिए, उनको मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ। माननीय बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ पूरे सनातन, हाँ, पूरे सनातन धर्मियों के तरफ से हाथ जोड़ करके, हमारा मानस परिवार है, बृहद परिवार है, उसके तरफ से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि माननीय अखिलेश जी, इनकी इस्तीफा लीजिए। लेकिन अखिलेश जी तो निकाल ही नहीं रहे, उनको एमएलसी बनाए हुए, कैसे जरूरत पड़ेगी, समय आएगा, देख लीजिएगा। समय आया था तो किसको किसको निकाल दिए थे, आपने देखा ना। अभी ये 10 दिन का खेल है, कुछ लोग आ गए ना, जब समय आएगा सारे लोग निकाले जाएंगे। और एक चीज बात बता दे रहा हूँ, जब सनातनी जगता है ना, अभी तो केवल कुछ लोग, जरा अभी नागा बैरागा जाएंगे ना, आप नहीं, एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में भाला है, सीनवा छतिया चढ़ के मारेंगे। अच्छा, हाँ, जरूरत पड़ने पे आप देखिएगा। संविधान को मानते हैं आप? संविधान को मानते हैं, LLB की पढ़ाई किया हूँ, ला जानता हूँ, कानून जानता हूँ। संविधान ये कहता है किसी भी धर्म को यदि कोई व्यक्ति आहत करता है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका सीधा वध कर देंगे, कानून दंड देगा ना, आप कौन होते हैं दंड देने? देखिए, एक चीज बता देना, कानून को कौन बनाया है? कौन बनाया? आदमी ने बनाया है, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने बनाया है। और सनातन धर्म को कौन बनाया है? कौन बनाया? हमारे अनुसार देवताओं ने बनाया है। सनातन धर्म बहुत पुराना है, ये 70 साल का है। संविधान को मैं मानता हूँ, संविधान। और एक बात बता दें, एक भी केस अभी नहीं है, नाम मनोज मिश्रा है, चेक कर सकते हैं। और ये जितने नेता हैं ना, 20-20 केस किए हैं, 20-20 केस है इनके ऊपर। कोई मर्डर किया है, कोई कुछ किया, कोई कुछ। ये क्या संविधान की बात पढ़ाएंगे यार हमको? हमने जब वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, संविधान को भी हम पढ़ते हैं, मानते हैं। और एक चीज बता दे रहे हैं, अब सनातन संस्कृति जग गई है। अब इस टाइप के जितने लोग बोलेंगे, आने वाले समय में आप इनकी दशा देखेंगे, दुर्दशा हो जाएगी। दुर्दशा हो जाएगी? क्यों आप लोग दुर्दशा करेंगे इनका, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का? बताइए। फिर वही बात आप कहते हैं श्री रामचरितमानस के खिलाफ। हाँ। भाई साहब, एक चीज आप बताइए। अच्छा, ये बताइए, वो कहते हैं कि इसमें स्त्रियों का अपमान है, बार बार उदाहरण देते हैं। एक और हमारे यहाँ स्त्रियों को माँ माना जाता है। एक और दोहा बताते हैं, पूरा स्त्रियों पर है। दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, काली मैया है। एक और दोहा बताते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण, मुझे याद नहीं है, कहते हैं, वो बता रहे थे, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो ब्राह्मण है, अगर उसको कुछ भी ना आता हो, रामचरितमानस में लिखा है, तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और अगर शूद्रों को कुछ नहीं आता हो तो जिसको आता, कितने ब्राह्मणों की पूजा की है? जिसको आता है जी पूछिएगा, पहले लिखवा लीजिएगा। हाँ। कि जब मर जाएंगे तेरही होगी कि नहीं होगी? अच्छा, पूछ लीजिए उनके रिश्तेदारों में। और सुनिए, हाँ। जितने बड़े समाजवादी बनते हैं, हाँ। और जितना इस संविधान की समाजवादी का है, पहले सुन लीजिए मेरे भाई, मैं कर रहा हूँ, खुला चले दे रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों की केवल शादी 80 में करा के दिखाएं जी। 80 में शादी करा के दिखाएं। नहीं करवाएंगे? क्यों नहीं करवाएंगे? 80 को केवल, अरे हमारा सनातन धर्म भाई साहब, रामायण मैं गाता हूँ, और सारे ढोलक बजाने वाला कौन जात का नहीं पूछा जाता, हारमोनियम बजाने वाला कौन जात का नहीं पूछा जाता। बिहार का शिक्षा मंत्री भी रामचरितमानस के ऊपर तमाम नेता है जो टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सनातन संस्कृति को जागना पड़ेगा, सारे लोगों को जागना पड़ेगा। क्यों जो सनातन के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, क्यों एकत्रित नहीं हो रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? मैं फिर बता, हिंदुओं में दम नहीं है क्या? नहीं, दम नहीं, सनातन धर्म विशाल है। क्यों अभी किसी की चुप्पी को मत समझिएगा। भगवान राम जी बैठ करके समुद्र के सामने हाथ जोड़ते रहे, लेकिन वो नहीं समझा। और एक चीज बता दें, जो ढोल गंवार सूत्र पर सुनारी कहते हैं, वही समुद्र की देन है, वही समुद्र ने किया। जिस दिन भगवान राम रूपी संस्कृति, ये संस्कृति जग जाएगी ना, ये समुद्र रूपी जो गंवार बैठा हुआ है ना, यही देखिएगा हाथ लेके गिड़गिड़ाएगा। अभी जनता ने हराया है, अरे अखिलेश जी की दया कृपा पात्र बन गए, एमएलसी बन गए ना, लेकिन ऐसा समय आ जाएगा दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। अखिलेश जी उनको निकालेंगे कि नहीं? उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, रामचरितमानस को कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। तमाम लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है रामचरितमानस पे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए। इतनी बड़ी बात कर दी। नहीं तो बैन, मैं तो और हिंदू लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे। नहीं, हिंदू लोग कर रहे हैं। अभी हिंदू लोग देखिए, मैं फिर बताया ना, चक्कर क्या है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म बहुत विशाल है जी।
हम उस तरह से नहीं, हिम्मत उदारवादी हम लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम, हाँ, सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः। भवन्तु, हम लोग कोई आप लोगों को मार के भी चला जाए भाई, एक गाल एकदम इस पे मारिए, दूसरा भी देने वालों में से हम लोग हैं। अहिंसा लेकिन परमो अरे तो भैया हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के भी औलाद हैं। अच्छा। जरूरत पड़े अंग्रेजों को भगाए, मुगलों को बताए, जरूरत पड़ेगी इनकी भी हाल वही हो जाएगी। इनसे बोल दीजिएगा, आपकी मीडिया के जितने लोग देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य निष्कासित किए जाएं, इस्तीफा दे, अन्यथा एक एक बच्चा जग जाएगा और इनकी दुर्दशा हो जाएगी। रामचरितमानस कोढ़ी बनेगा, ये कोढ़ी होगा। अच्छा, आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम किसी पार्टी, सारी पार्टी में फिर कर रहा हूँ, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी अगर भारतीय संस्कृति पे, शास्त्रों पे, उसके देवताओं पे अगर इस तरह की टिप्पणी करता, हम उसका पूरा खुला विरोध करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तमाम विप्र लोग थे जो सनातन संस्कृति के ऊपर हो रहे हमले का जोरदार विरोध कर रहे हैं। रामचरितमानस का नहीं, रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे आप लोग। और स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलिए आप लोग देख रहे थे, हम राजधानी लखनऊ से आप लोगों को दिखा रहे थे, बता रहे थे। हम भी चाहेंगे जो तमाम ऐसे दो कौड़ी के गंदे राजनेता हैं, कई लोग हमको कहेंगे कि पत्रकारों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं खुले मंच से कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, ये दो कौड़ी के गंदे राजनेता हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तक मैं अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहा था, लेकिन अब मैं कहता हूं कि इन दो कौड़ी गंदे नेताओं को मार के, लात मार के भगा देना चाहिए। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बात करते हैं आप लोग की, क्या बात करते हैं कि रामचरितमानस, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई रामचरितमानस से। आपकी औकात हो तो कुरान पे ऐसे उंगली उठा के दिखाइए, सर धड़ से जुदा कर देंगे कुरान वाले। तो क्या बोल दिखाए ना, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल दें, कोई नहीं बोलता। तो जितने भी दो कौड़ी के गंदे राजनेता हैं, अगर ऐसा सनातन के खिलाफ कोई अगर उंगली उठाएगा, हिंदुत्व के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा, तो हिंदू तैयार है, सनातन तैयार है। हम सभी धर्मों की कद्र करते हैं। बताएं, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणों जग जाओ, क्षत्रियों जग जाओ, यदुवंशियों जग जाओ, अन्यथा तुम्हारे कृष्ण पे भी आने वाला है कटार। अब गीता में यादव आ जाएंगे, बहन हो जाएगा। शूद्रों को नहीं जगाएंगे, और तो हिंदू। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मेरे गरीब वंचित लोग हैं, जितने भी हमारे शूद्र भाई, शूद्र नहीं है वो, फिर मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी हमारे भाई इस तरह से कमजोर वर्ग के हैं, वो लोग जगिए। हमने हमेशा किया है, उनका सहयोग किया है, आज भी वो जगें। क्योंकि रामचरितमानस में कहा जाता है कि सीता मैया पे लांछन धोबी ने लगाया था, लेकिन हमने हटाया नहीं। आज भी हमारे साथ उठते बैठते खाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम फिर कह रहे हैं, क्षत्रियों तुम भी जग जाओ, और अगर सारे लोग जग जाएंगे फिर इनका अंत सुनिश्चित है। अंत सुनिश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जितने भी दो कौड़ी के गंदे राजनेता हैं, जो अपनी दो कौड़ी की गंदी राजनीति को चमकाने के लिए बार बार किसी धर्म पर प्रहार करते हैं, ऐसे ना करें। और जो भी रामचंद्र की जय हो, और जो भी पार्टी के मेन लोग हैं उनको निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।